दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम गणित में पढ़ने वाले हैं इकाई अंक निकालना, जो कि बहुत ही सरल और आसानी से ही निकाल पाएंगे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को इकाई अंक निकालना आता होगा, लेकिन आज की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट है। क्यों मोस्ट है? क्योंकि मैं सारे एग्जाम में पूछे गए सवालों का कलेक्शन लाया हूँ, यानी छोटे स्तर से बड़े स्तर तक के सारी परीक्षाओं में, यानी आपका एमपी टेट, सी टेट या अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हो या व्यापम हो, पुलिस हो, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम में आए हुए एक एक दो दो सवाल मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया हुआ है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दो कंसेप्ट में पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। कहीं पर भी किसी भी परीक्षा में कोई भी सवाल आएगा, आप लोग बहुत ही आसानी से सवाल को कर पाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या चीज पढ़ रहे हैं? इकाई अंक निकालना। तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहला बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है। इसलिए कि कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमें पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या में जो इकाई अंक होगा वो केवल यही संख्या हो सकती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी संख्या की इकाई में कुल इतनी संख्या हो सकती है, यानी इससे कोई बाहर आएंगी नहीं, कुल इतनी संख्या आएंगी। तो हमें ध्यान रखना है 0, 1 और 5 और 6 को अगर किसी संख्या की इकाई में आते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होगा? सेम डिजिट होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, मैं इधर पे लिख देता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमें किसी संख्या के इकाई में 0, 1, 5, 6 आता है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? सेम डिजिट होगा। ये बात आप लोगों को पता चल चुकी है। अब देखिए ना, मैं कुछ उदाहरण लेकर के आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो हमें 4 नंबर की कोई दिक्कत नहीं है, 0, 1, 5 और 6 की दिक्कत ये 4 की है, तो इसको हम कंसेप्ट नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा 110 की पावर 56 का इकाई अंक निकालिए। तो आप लोगों को क्या चेक करना है? इकाई में अगर 0, 1, 5, 6 होगा तो उसका इकाई अंक भी वही होगा, यानी 0 है इकाई में तो आंसर भी 0। तो अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 55 की घात 25 इकाई अंक निकालिए। तो इकाई में 5 है तो इसका इकाई अंक भी 5 होगा। सवाल है 616 की पावर 16 का इकाई अंक निकालिए। इकाई में दोस्तों 6 है तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा? 6। सवाल दिया मैंने 111 की पावर 28 इकाई अंक कितना होगा? इकाई में 1 है तो इकाई अंक भी क्या हो जाएगा? 1। कितना ही आसान है। तो ये 4 नंबर से अगर कोई संबंधित सवाल आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। सेकंड कंसेप्ट को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 इसी संख्या के इकाई में आते हैं तो हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझिएगा। तो कंसेप्ट सेकंड को समझिएगा। क्या है कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 इस संख्या की इकाई में आता है तो क्या करना है? उस संख्या की पावर में कितने का भाग देना? 4 का, और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को के इकाई अंक में लगा करके क्या करना है? आंसर देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर ये अंक किसी संख्या की इकाई में आते हैं तो हमें इकाई का अंक निकालने के लिए उस संख्या की पावर में 4 का भाग देंगे। जो रिमाइंडर आएगा उस संख्या की इकाई में रिमाइंडर को लगा करके आंसर देंगे। देखेंगे कैसे, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। अगर मेरे पास संख्या आ गई 23 की घात कितना है? मान लेते हैं 14। 23 की घात 14, इसका मुझे इकाई अंक निकालना है। तो क्या करोगे? पावर में कितने का भाग देना है? 14 का, क्योंकि इकाई में 0, 1, 5, 6 पहले चेक करोगे, नहीं है तो समझ लीजिए पावर में कितने का भाग देना? 4 का। तो 14 भागित 4 करेंगे तो कितनी बार जाएगा? लेकिन रिमाइंडर हमें फोकस करना, रिमाइंडर में। तो देखेंगे रिमाइंडर आ जाएगा इसका 2, तो इसका इकाई अंक कितना है इस संख्या का? 3। तो 3 में रिमाइंडर को पावर ग्रुप में लगा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ये हमारा सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे दोस्तों, है ना। मैं एक सवाल लेता हूं,
सवाल है कि 44 की घात 78 में इकाई अंक क्या होगा। सिंपल है, तरीका हमने देखा। भाग किसका देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो रिमाइंडर बचने वाला है वो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 4 की पावर 2 करेंगे, क्योंकि इकाई में 4 है, 4 की पावर 2 करेंगे यानी 16, यानी हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ से। एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं कितना, 898 की पावर हमने लिया 26। अब देखेंगे पावर में 4 का भाग देंगे, क्योंकि 8 है इकाई में, 4 का भाग देंगे 2 बचेगा रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो 8 की पावर 2 करेंगे यानी 64, यानी कितना जाएगा, 4। तो इस प्रकार से हम लोग 2, 3, 4, 7, 8 और 9 से संबंधी क्वेश्चनों पर 4 का पावर में 4 का भाग दे करके इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सवाल करने में। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं एक सवाल और आप लोगों को करा देता हूं यहाँ से। 99 की पावर 50। अब 99 की पावर 50 आया, इकाई अंक निकालना, तो 4 का भाग दूंगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 9 की पावर 2 करेंगे तो 81, 81 यानी कितना जाएगा, 1। ठीक है, तो जितना भी पावर रिमाइंडर के रूप में आएगी हम उस इकाई संख्या जो इकाई में अंक है उसकी पावर लगाकर आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन कर सको। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग मोस्ट क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है 92 की घात 27 क्या होगा इकाई अंक। अब देखेंगे इकाई अंक पहले चेक करेंगे, अगर इकाई में 0, 1, 5, 6 आ गया तो समझ लीजिए कि वही संख्या इकाई अंक में होगी। अगर इनको छोड़ करके अन्य अंक आएंगे तो समझ लीजिए हमें उसकी पावर में 4 का भाग दे करके इकाई अंक निकालना पड़ेगा। 2 है तो 27 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब जब रिमाइंडर 3 आ गया तो हम इस रिमाइंडर को इकाई अंक में लगाएंगे। इकाई अंक 2 है, 2 की घात 3, 2 की पावर 3 यानी 8 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया होगा सभी लोगों को। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए 42 की घात कितना दिया हुआ है, 32। इकाई अंक निकालना है, 42 की घात 32 है तो मुझे 4 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शेषफल है रिमाइंडर वो कितना आ गया, 0, यानी 2 की घात में 0 नहीं लिखूंगा। जब भी किसी भी संख्या में 4 का भाग दोगे और अगर 0 आ गया तो समझ लेना वो 0 नहीं है, वो कितना है, 4 है। नोट करके लिख लेना यहाँ पर, अगर किसी संख्या में भाग दोगे और 0 आया तो वो 0 नहीं है, वो क्या है, 4 है, यानी 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 16 की 6 और 6 का 4 से, यानी मैं आपको गुणा करके दिखा दे रहा हूं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया, इकाई का अंक 6। तो ये 6 क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे दोस्तों 43 की घात 54। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है, 43 की घात 54। अब देखना यहाँ पर 3 है इकाई में, यानी मुझे पावर में 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग दूंगा तो कितना बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 2, यानी मुझे इकाई अंक की पावर 2 लिखना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे 67 की घात 37। 67 की घात 37। अब मुझे यहाँ पर भी देखेंगे इकाई में 7 है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे इकाई अंक में पावर 1 लगाना है तो 7 एकम 7, 7 की पावर 1 यानी 7। इस प्रकार से जवाब दोगे। क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 में लिखा है 78 की घात 87। 78 की घात
87। अब देखेंगे इकाई में 8 है, यानी 4 से भाग देना पड़ेगा पावर को, 4 से भाग देंगे तो यहां पर रिमाइंडर कितना आने वाला है 3, यानी 8 की पावर 3। अब 8 की पावर 3 कैसे करोगे, 8 छठी 64। देखना मैं आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से आपको गुणा करना। 8 छठी कितना हो गया 64, यानी मुझे 4 से मतलब है, 4 का गुणा 8 से करोगे 4 अट्ठे 32, यानी कितना जाएगा 2। 2 क्या जाएगा इकाई अंक। इस प्रकार आप लोग सवाल को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, 97 की घात 38, 97 की घात 38 इकाई में 7 है, यानी पावर मुझे क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 3 4 7 8 9 इकाई में आएंगे तो हमेशा पावर में कितने का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे। तो 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 49, 49 यानी इकाई का अंक 9। ये आप प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न 7, तो अभी तक जितनी भी चीजें बता रहा हूं आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी। प्रश्न 7 लिखते हैं 326 की घात 53 इकाई में देखो कितना है 6 है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी 0 1 5 6 आ जाए तो उसका हमेशा इकाई अंक वही होता है, तो पावर कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। 6 है तो इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा हुआ 529 की घात 32, 529 की घात 32। अब क्या करेंगे आप लोग, 9 है इकाई में, यानी 4 का भाग दोगे तो 4 अट्ठे 32, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमें 0 नहीं मानना है, उसको कितना मानना है 4, यानी 9 की पावर कितना लिखेंगे 4। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी अगर भाग दोगे 0 आए तो 0 मत समझना, उसको कितना समझना 4। 4 क्यों समझेंगे सर, भाई आप 4 का भाग दे रहे हो इसलिए उसको 4 समझोगे, है ना। क्यों मैं हमें नहीं जाना, क्वेश्चन के आंसर में आना है। अगर क्यों में जाओगे ना तो देख लेना आप यूट्यूब में इकाई अंक जिसने पढ़ाया उसने ट्रिक बताया होगा, यानी टेबल याद कराया होगा कि अगर किसी का इकाई अंक निकालो और घात में 4 का भाग दोगे और अगर 0 आ जाएगा तो उसका इकाई अंक 6 होगा या तो 1 होगा, ऐसे ट्रिक मिल जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें याद नहीं कराना चाहता, सारी चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि अगर 0 आए तो 4 ही समझ लीजिएगा। अब 4 समझेंगे तो 9 की पावर 4 डायरेक्ट बहुत कम लोगों को मालूम होती है, सभी को मालूम नहीं होती। तो क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, 9 गुणा 9 गुणा 9 4 बार करेंगे। आप देखेंगे कैसे करोगे गुणा, 9 नमा 81, यानी मुझे किससे मतलब है 1 से, फिर 1 का गुणा 9 से करोगे तो 9 एकम 9, फिर इस 9 का गुणा 9 से करोगे तो 81, यानी कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 1 आंसर। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, 9 लिखा हुआ है 21 की पावर 21 प्लस 22 की पावर 22 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 24 की पावर 24 प्लस 25 की पावर 25 में इकाई अंक क्या होगा। सिंपल दोस्तों, इकाई में 1 तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। यहाँ पर 2 है यानी 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा 2, यानी 2 की पावर 2। ये सब माइंड में करना है अब, क्योंकि चीजें आप लोगों में समझा चुका हूँ। प्लस 23 यानी 3 है इकाई में, तो मैं कितने का भाग देंगे 4 का, तो 5 बार जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 की पावर कितना लिख दोगे 3 लिख दोगे। प्लस 24 है, क्या करोगे 4 है यहाँ पर, तो क्या करोगे 4 है तो वही भाग दोगे, 4 छंग 24 है ना। ये कितना है 24 की पावर 24, तो 4 का भाग दो, 4 छंग 24, यानी कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मानना, कितना मानना 4, यानी 4 की पावर कितना 4 धन 5 है तो 5 का 5 ही होगा। अब क्या करोगे 1 धन 2 की पावर 4 धन 3, देखो 3 तर घन हो, 3 का घन होता 27, यानी 7 धन 4 चौके 16 और 6 का करोगे 4 से 4 छंग 24 और 4 का फिर 4 करोगे 4 चौके 16, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपको मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 का 6 से गुणा करोगे 4 छंग 24 और 4 का 4 से गुणा करोगे 4 चौके 16, यानी कितना जाएगा 6 प्लस 5 का 5। अब जोड़ दीजिए 6 5 11, 11 7 18, 18 4 22 और 1 23, ये आ गया आंसर। कितना आ गया 23।
और अगर आपसे इकाई पूछा तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर 3। इन सबको जोड़ना था इसलिए हमने जोड़ दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 तक सबको समझ में आया होगा, कोई किसी भी प्रकार का डाउट पैदा नहीं हुआ होगा। ये रफ कर रहा हूं, चाहेंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप लोग नोट करके जरूर नोटबुक में इसको नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आप लोगों की मदद करेंगे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। चलिए तो प्रश्न अगला है 10वां। 36 की घात 36, 37 की घात 37, 38 की घात 38 और 39 की घात 39 का इकाई अंक क्या होगा? सिंपल है, 6 है तो इसका इकाई अंक 6 होगा, हमने पढ़ रखा है। देखिए अब 37 यानी 7 है तो मैं यहाँ पे 4 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो 7 की पावर 8। यहाँ पर इकाई में 8 है यानी 4 का मुझे भाग देना पड़ेगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो 8 की पावर 2। 9 है, 4 का भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना जाएगा? 3 जाएगा, तो 3 आएगा तो 9 की पावर कितना लिखना पड़ेगा? 3। 6 धन 7 की पावर 1 7 और 8 की पावर 64 यानी 4 धन 9 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो 9 नाम 81 यानी 1 और 1 का गुणा 9 से करोगे तो 9। 9 4 13, 13 7 20, 20 और 6 26। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 26, यानी इकाई अंक कितना है? 6। ठीक है, इसका टोटल पूछा है तो कितना हो जाएगा? 26। अब हम अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न 11 में दिया हुआ 32 की घात 43 गुणा 47 की घात 32 गुणा 66 की घात 44 इकाई अंक निकालना है। तो देखेंगे 2 है, यहाँ पे 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 3 रिमाइंडर आएगा तो 2 की पावर क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई 7 है तो यहाँ पे 4 का पावर में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 8 32 यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या मानना उसको? 4, यानी 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 66 यानी 6 का तो 6 ही आएगा। 2 की घात 8 गुणा 7 की पावर 4 यानी क्या करोगे? 7 का 4 बार गुणा करोगे तो 7 7 49 की 9, 9 7 63 की 3, 3 7 21 की 1। कितना जाएगा यहाँ पर? 1 मल्टीप्लाई 6 का 6 तो 6 8 48। कितना आ गया आंसर? 8। क्लियर है सभी लोगों को? प्रश्न नंबर 12 देखिए। 3 9 2 1 3921 की घात 53 का इकाई अंक, इकाई में 1 है, आंसर भी 1 ही होगा। प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। 3 6 9 4 की घात 1793, इसका क्या दिया? मल्टीप्लाई में दिया 615 की घात 312 मल्टीप्लाई 841 की घात 491। क्या करेंगे आप लोग? 4 है तो यहाँ पे भाग देंगे आप लोग किससे? 4 से ही भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 बचा, 4 चौके 16, 3 बचा, 3 फिर वहां पे गया तो कितना हो गया? 33, 4 8 32 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की पावर कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 5 का 5, 1 का 1 यानी 4 पंचे 20